गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सभी का मेरे पठन पाठन की चैनल जीरो कॉमर्स में दिल से स्वागत है। जैसा कि विद्यार्थी कुछ टाइम की अभाव होती है, कुछ समय जो ऐसा होता है जो इंसान को मजबूर कर देता है अपने काम से वंचित करने रहने के लिए। ठीक उसी प्रकार जैसा कि आपको ज्ञात है, मैं कि एक गवर्नमेंट टीचर हूँ और अभी व्यस्तता इतनी बढ़ गई है विद्यालय में जनसंख्या को लेकर, ठीक है ना, जिसके कारण जो है आप लोग से 2-4 दिन रूबरू नहीं होता हूँ। नहीं तो मेरा लक्ष्य होता है कि हर एक दिन एवरीडे है ना वीडियो डालते रहे और आपको कुछ न कुछ नया चीज़ देते रहे। तो इसके लिए आप सभी से मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैंने लगभग 3-4 दिन आप लोग से दूर रहा, तो चलिए आज है ना फ्रेश और ताज़ा और एक काइनेटिक ऊर्जा के साथ एक नई प्रॉब्लम का आगाज करते हैं। वह प्रॉब्लम है 11 का ए। इस प्रश्न में चर्चा किया गया है ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट का। किसका? ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट का। ये महत्वपूर्ण चीज़ है। जैसे कि आप कोई माल खरीदते हैं तो टीडी मिलता है, ठीक है, और माल बेचते भी है तो टीडी देना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, माल खरीदिएगा तो टीडी आपको मिलेगा, अब माल बेचने वाला जो है टीडी देता है, यानी ट्रेड डिस्काउंट, यानी व्यापारिक कटौती। बेचने वाला व्यापारिक कटौती सेल खरीदने वाले को देता है और खरीदने वाला व्यापारिक कटौती पाता है। लेकिन सवाल है कि क्या ट्रेड डिस्काउंट का जर्नल या लेखा, जैसे कैश डिस्काउंट का लेखा हम लोग पुस्तकों में करते हैं, क्या उसी तरह ट्रेड डिस्काउंट का लेखा पुस्तकों में होगी? क्या नहीं होगी, सर्वथा नहीं होगी, कभी नहीं होगी। क्योंकि टीडी ट्रेड डिस्काउंट एक ऐसा कटौती है जो सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाया जाता है ना। उस ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग खरीदने या बेचने के दरमियान उसनी कटौती को काट देते हैं, लेकिन उसका जर्नलाइज नहीं किया जाता है। ध्यान रखेंगे, ट्रेड डिस्काउंट को जितना टीडी खरीदने या बेचने के दरमियान मिल रहा है उतना को हम घटा देंगे, है ना, परचेज और सेल अमाउंट में से, ठीक है। लेकिन कैश डिस्काउंट का एंट्री होता है, यह 100% सत्य है, जैसा कि आपने पहले पूर्व के क्लासेस में आपने सीख चुका है और बना चुका है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। इसी से संबंधित प्रश्न आया है और शुरू करने के बाद क्या है, क्या आता है, यह आपको देखना है। पहला लिखा है कि महेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹25,000, यानी ये महेश की बही है, ठीक है। महेश ने 25,000 रुपये लगाकर व्यवसाय शुरू किया है। तो इसका एंट्री तो आपको पता है कि बिजनेस स्टार्टेड का क्या लिखा होता है, कैश टू कैपिटल, ठीक है। तो हम आसानी से यहाँ पे भर देंगे। एक दिया है सीरियल नंबर, क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट, बिंग डॉट 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 लिखकर आप कर देंगे, ठीक है। यानी 25,000 से व्यवसाय शुरू किया गया है। 25,000 कैश डेबिट होगा और 25,000 आपको कैपिटल है ना क्रेडिट होगा। इसमें हम क्या करेंगे, इसको ब्लॉक करेंगे, ठीक है। अब आएगा सीरियल नंबर 2 क्या कहता है जरा देखेंगे। सीरियल नंबर 2 है, he ordered his supplier सतीश to send ₹5,000। जरा ध्यान दीजिएगा, किसने ऑर्डर दिया? तो महेश ने ऑर्डर दिया, किसको?
अपने सप्लायर को, ठीक है, जो माल बेचने वाला होता है, जो माल भेजने वाला होता है, जो सप्लाई करता है। तो महेश ने सप्लायर को ऑर्डर दिया, कहा, और सप्लायर का क्या नाम था? सतीश। ऐ सतीश, तुम ऐसा करो, हमको 5,000 का माल भेज दो। ये सिर्फ ऑर्डर लिखवा रहा है, कौन? महेश। तो इतना ध्यान रखिएगा कि जब भी व्यवसाय का लेन देन होता है, जब तक उसमें कुछ एडवांस नहीं जमा कराएंगे, अग्रिम जमा राशि नहीं देंगे, सीधे फ़ोन उठाकर बोल देंगे कि इतना रुपया का माल भेज देना, तो जो सप्लायर है वो आपको 4 आना का माल नहीं भेजेगा, ठीक है, क्योंकि यह लेन देन का कोई हिसाब किताब नहीं होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि कभी भी अगर आप किसी सप्लायर को फ़ोन लगाकर आप माल भेजने के लिए कह रहे हैं, अगर उसको कुछ एडवांस अग्रिम के रूप में राशि नहीं देंगे तो वह आपको 1 रुपया का माल नहीं देगा। इसीलिए है ना, यहाँ पे किसी प्रकार का अग्रिम की राशि इसमें नहीं दिया हुआ है। तो सरासर यह एंट्री है ना निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है। तो इसलिए ऑर्डर का कोई जर्नल एंट्री अपने पुस्तकों में नहीं करते हैं। यह क्या हो जाएगा? 2 नंबर क्रॉस हो जाएगा, इसके लिए कोई एंट्री नहीं। 2 नंबर हम क्या करेंगे? क्रॉस कर देंगे, ठीक है, और घेर देंगे। नेक्स्ट है, अब चलेंगे 3, सीरियल नंबर 3 क्या कहता है, ठीक है। आइए सीरियल नंबर 3 क्या कहा है? परचेज एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, टीडी आ गया यहाँ, टीडी कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट गुड्स फ्रॉम ए, द लिस्ट प्राइस बीइंग ₹5,000। ये क्या कहता है कि आपने या महेश ने, ठीक है, 5,000 रुपया का सामान खरीदा है, वह भी कितना? 10% ट्रेड डिस्काउंट पर। कितना पर? तो 10% ट्रेड डिस्काउंट पर। किससे खरीदा? तो ए से खरीदा। इसका मतलब हो गया कि इस प्रश्न में कहीं भी फॉर कैश नहीं लिखा हुआ है, तो मतलब उधार खरीदा गया है, ठीक है। तो पहले हम जर्नल कर लेंगे, फिर इसको काट के दिखाएंगे कैसे अमाउंट होगा। परचेज कौन सा अकाउंट है? ये नॉमिनल अकाउंट है। खर्चा हानि को डेबिट कर देंगे और देने वाले को क्रेडिट करेंगे। देने वाले कौन हो जाएंगे? ए गिवर हो जाएगा, ठीक है। यह पर्सनल अकाउंट होता है, परचेज नॉमिनल अकाउंट होता है। तो परचेज को हम डेबिट करेंगे, खर्चा हानि को डेबिट, है ना, और ए गिवर हो जाएगा, इसलिए ए को क्रेडिट करेंगे, ठीक है, क्योंकि यह पर्सनल अकाउंट है। तो पहले एंट्री कर ले, फिर अमाउंट भरेंगे। क्या लिखिएगा? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, है ना, एज अकाउंट, ठीक है। नरेशन में भर दीजिएगा, बीइंग प्रश्न को यहाँ मेंशन कर दीजिएगा और यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा, ठीक है। अब पैसा कितना होगा जरा इसका वर्किंग देखेंगे, खूब बढ़िया से देखिए। आपने माल खरीदा है कितने का? 5,000 का। मैंने लिखा हुआ जो मूल था 5,000 था माल का। कितना परसेंट टीडी मिल रहा है? 10%। तो याद देखिएगा, वर्किंग आपने टोटल जो परचेज किया है ₹5,000, ठीक है। इसमें से लेस, मैंने बोला कि टीडी घट जाता है ना, टीडी को हमेशा घटा के हटा देंगे। लेस 5% या 10% है, देख लीजिए कितना है, सॉरी 10% है। लेस 10%, है ना, 10% टीडी मीन्स ट्रेड डिस्काउंट। तब काटिए आप 5,000 का 10/100, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, यानी 500 रुपया। 500 रुपया आपने क्या कहा? आपको क्या है कि ट्रेड डिस्काउंट मिला है खरीदने के दरमियान,
तो अब ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 4500। अब बताइए मैंने क्या बोला कि टीडी का कोई जर्नल एंट्री अपनी पुस्तकों में नहीं करते हैं टीडी का, है ना। तो टीडी को सीधे घटा देंगे, घटाने के दरमियान कितना रुपया आया 4500, इसी का एंट्री होगा, 4500 का एंट्री होगा। तो चढ़ा दीजिए 4500 डेबिट में और 4500 क्रेडिट में, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं क्या लिखता है। नेक्स्ट एंट्री आपके लिए पेश होता है 4 नंबर, सोल गुड्स एट 5% ट्रेड डिस्काउंट टू हरि, है ना, हरिहर। यानी आपने हरिहर को, है ना, 5% ट्रेड डिस्काउंट पर माल बेचा है, मीन्स उधार बेचा है। इसमें फॉर कैश यहाँ भी कुछ नहीं लिखा हुआ है ना। यानी कितने रुपये किसको बेचा आपने, यानी हरिहर को आपने बेचा है कितने डिस्काउंट पर 5% टीडी पर, और माल का जो मूल प्राइस था वो कितना था 2000 था, ध्यान दीजिएगा। तो हम पहले, है ना, ये 5% टीडी के बाद में हम कट करेंगे, उसको घटाएंगे जोड़ेंगे, लेकिन पहले हम सोचेंगे कि एंट्री क्या होगा। तो आपने किसको माल बेचा है, हरिहर को। हरिहर कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का यही नियम है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो आपको देखना है कि जब आप माल हरिहर को बेच रहे हो तो हरिहर जो है रिसीवर होगा कि गिवर होगा, तो रिसीवर हो जाएगा हरिहर, पाने वाला हो जाएगा। पाने वाले को डेबिट कर देंगे और सेल्स को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। सोल्ड को सेल्स में बदल देंगे। तो क्या हो जाएगा, पहले एंट्री कर लीजिए 4 को, हरिहर अकाउंट्स डेबिट टू क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट। चूंकि उधार आपने माल बेचा है, बिंग लगाकर, है ना, प्रोस्ट को यहाँ मेंशन कर दीजिए और हटा दीजिए। अब देखिए कि टीडी कितना है और कितना का माल आपने बेचा है। स्पष्ट है कि 2000 का माल बेचा है, 5% टीडी है, तो इसका वर्किंग देख लीजिए। 2 नंबर वर्किंग में रखते हैं इसको। आपने सोल्ड जो किया है ₹2000 का, लेस 5% टीडी मीन्स ट्रेड डिस्काउंट। लेस का मतलब घटा देना है। एक बार और चेक कर ले कितना है टीडी, ठीक है, 5% टीडी है, 2000 का माल आपने बेचा है। तो अब काम करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस 2000 का 5/100 घटा देंगे, कैंसिल, यानी कितना हो जाएगा 20×5=100, 100 रुपया यानी आपने टीडी दिया है किसको, खरीदने वाले को। तो ध्यान दीजिएगा, अब हम इतना अमाउंट कितना लिखेंगे, 2000 में से 100 चला गया तो 1900 रुपया। 1900 रुपया हम क्या करेंगे, है ना, यानी चढ़ा देंगे 1900 रुपया डेबिट में और 1900 क्रेडिट में, ठीक है। अब सवाल है, इसको आप घेर देंगे, ठीक है, ब्लॉक कर देंगे। अब आता है सीरियल नंबर 5, क्या कहता है जरा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से थोड़ा आपको बेसिकली बहुत ध्यान देना है, क्योंकि एरर आने वाला भयंकर एरर है। अब समझ जाएंगे तो बिल्कुल आपके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब आते हैं, देखिए जरा, अगर गुड्स परचेज फ्रॉम मैसर्स नीलकमल, गुड्स परचेज फ्रॉम मैसर्स नीलकमल, गुड्स परचेज फ्रॉम मैसर्स नीलकमल एट लिस्ट प्राइस, है ना, 12,000 एट टीडी 10% डिस्काउंट। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा कि आपने, है ना, 12,000 का माल खरीदा है। माल क्या करा है, खरीदा है, किससे, तो मैसर्स नीलकमल से, ठीक है। कितने का खरीदा है, 12,000 का।
ध्यान दीजिएगा। तो पहले हम वर्किंग करेंगे, उसके बाद इसका काम करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आपने 3 नंबर वर्किंग में रखते हैं इसको, जो परचेज किया है 12,000 का आपने परचेज किया है, सॉरी यहाँ मत लिखिए, यहाँ लिखिए ₹12,000। इसमें टीडी जो है, ध्यान दीजिएगा, अब देखिए जरा टीडी कितना है। इसमें जो टीडी है ना, 10% टीडी है। कितना परसेंट टीडी है? 10%। तो हम क्या करेंगे, पहले इस टीडी को घटा देंगे, लिखेंगे लेस 10% टीडी। देख लीजिए स्पष्ट रूप से यहाँ 10% टीडी लिखा हुआ है, ठीक है। तो टीडी को हम घटा देते हैं। तो अब क्या करना है, 10% टीडी यानी किसका, तो 12,000 का, 12,000 का 10/100, ओके, कैंसिल कर दीजिए, यानी 1200 रुपया। 1200 रुपया आपको ट्रेड डिस्काउंट मिला है। तो कितना हो जाएंगे अब घटने के बाद, ये हो जाएंगे 800 और ये हो जाएंगे 10,800, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, है ना, 0 0 10 में 2 गया 8 और 1 1 0 1 1 1। अब 10,800 का वास्तविक परचेज प्राइस हुआ, है ना। इसका तो एंट्री हम लोग करते नहीं है ट्रेड डिस्काउंट का, ध्यान देना है, सीधे इसका फॉर्मेलिटी है कि घटा के हटा देना है। अब 10,800 के लिए क्या कर रहा है, जरा ध्यान देंगे, इसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, इस पर ध्यान देना है। यहाँ तक हमने कर दिया, टीडी तक, यहाँ तक हो गया। अब देखिए क्या लिखा है, 3% कैश डिस्काउंट, ठीक है। कैश वाज पेड अप टू, देखिए ध्यान दीजिएगा, कैश वाज पेड अप टू 80% ऑफ द अमाउंट। मतलब क्या कहता है, खूब बढ़िया से देखिएगा, कि आपने जो 10,800 का माल खरीदा है, ठीक है, उसमें 80% क्या कर रहे हैं आप, नगद पेड कर रहे हैं, कैश लिखा है, देखिए कैश वाज पेड। तो 80% आपने कैश क्या करा है कि खरीदा है, तो 20% क्या हो जाएगा, उधार खरीदा है आपने, स्पष्ट है। कोई कहे कि 80% आपने किसी वस्तु का नगद खरीदा तो 20% उधार खरीदा, क्लियर, तब तो जाके ये 100% होगा ना जी, परसेंटेज का मतलब 100 होता है। चलिए तो अब क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे, ध्यान दीजिएगा, 2 भाग में बांटेंगे। क्या करेंगे, यहाँ इसको एरो देंगे, इसका 80% आपने कैश परचेज किया है। क्या परचेज किया है, कैश परचेज किया है, और इसका 20% क्या हो जाएगा, ऑन क्रेडिट हो जाएगा, 20% ऑन क्रेडिट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दोनों मिलाकर कितने हो जाएंगे, अगर दोनों मिला दिया जाए तो 100% हो जाएंगे, ठीक ना। अब सवाल उठता है कि इसी 80% कैश डिस्काउंट जो आपको मिला है, 80% जो आपने नगद खरीदा है, कैश परचेज किया है, उसमें आपको 3% का, देखिएगा जरा ध्यान दीजिएगा, कैश डिस्काउंट मिल रहा है। 3% का क्या मिल रहा है, कैश डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि पहले हम 80% अमाउंट 10,800 का काट के देखेंगे कि आता कितना है, ठीक है। तो इसका ए मान लीजिए, लिखिएगा 10,800 का, है ना, 80/100, पहले काटेंगे इसको, ठीक है, निकालेंगे काट के, मोबाइल दो छुटका। अब क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, शून्य है ना, ये कट गया, ध्यान दीजिएगा, 0 से 0 0 से कट गया है, 1080 × 8, ठीक है,
तो क्या हो जाएगा, 0.8 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा 8 अठाई 64। क्लियर, 8 अठाई 64, 0 है तो 64 उतर जाएगा, 1 अठे 8, यानी 8,640। 10,800 में से आपने नगद परचेज किया है 8,640 का। ठीक है, अब थोड़ा कैल्शियम चेक कर ले। दस 180 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू, कैसे कटेगा किधर से, हाँ 8 इक्वल टू किधर होता है बेटा, हाँ आ गया 8,640 देख रहे हैं। तो चलिए ठीक है, अब 8,640 जो आपने नगद खरीदा है, इसी में आपको 3% का कैश डिस्काउंट मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, कैश डिस्काउंट निकालेंगे, है ना। इसलिए कैश डिस्काउंट 3% लिखिएगा, 3%, इसलिए 3% कैश डिस्काउंट। तो काटिए अब 8,640 का 3/100। ठीक है, अब इसका कीजिएगा तो 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, 864 गुना 3/10, क्या करिएगा, देखिए 864 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, इक्वल टू इतना आया। अब भागा कीजिए, भागा 10 कीजिए, इक्वल टू यानी 259 रुपया लगभग। फिर एक से एक बार चेक करते हैं, यानी एक और है तरीका, ये 0 को जो है यहाँ दशमलव में ले लेंगे, तो ये जो है 86.4 गुना 3, सीधे डायरेक्ट कीजिए गुना भागा से बचने के लिए, 86.4 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 259 रुपया। ठीक है, क्लियर है, 259 रुपया 20 पैसा, 259 रुपया 20 पैसा आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो 8,640 में से आपको नगद छूट मिला है 259 रुपया 20 पैसा। तो कैश आप कितना दिए, तो इसमें से इसको घटा देंगे। ठीक है ना, हम क्या करेंगे, ये टोटल कैश में से इस डिस्काउंट को घटा देंगे, तो ये जो निकलेगा वह कैश निकलेगा। क्या निकलेगा, कैश प्राइस। तो घटा के देख लीजिए, 8,640, यहाँ पे 00 लगा दीजिएगा। ठीक है, 0 के 0, 10 में से 2 जाएगा 8। ठीक है, ये बच गया आपको, एक दाएं लिया था 9 हो गया, 9 9 0, ये बच गया 3 3, 13 में से 5 जाएगा 8, एक दाएं ले लिया। ठीक है, ये बच गया 5, 5 में से 2 जाएगा 3, अब बच गया 8, यानी 8,300 है ना 80 रुपया। ठीक है, 8,380 रुपया ये कैश हुआ। थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं, 8,640 ×
8,640 माइनस 259 रुपया 20 पैसा माइनस 259.20 इक्वल टू यानी 8,380। करेक्ट है, 8,380 रुपया 80 पैसा। कितना हो गया? 8,380 रुपया 80 पैसा। अब इसका जर्नल क्या करेंगे? तो जर्नल इस यहाँ 2 निकल जाएगा, एक नगद का, नगद खरीदने का, और एक उधार खरीदने का। तो उधार जिससे खरीदे हैं तो इसका एंट्री तो उधार हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट, और जिससे खरीदे उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो किससे खरीदे जरा देख लेंगे। यानी आपने जो खरीदा है मैसर्स नीलकमल से खरीदा था, तो क्या हो जाएगा? मैसर्स नीलकमल। ठीक है, और ये जो नगद होगा तो इसके लिए क्या एंट्री हो जाएगा? नगद के लिए आप जानते हैं कैश डिस्काउंट के साथ, तो क्या हो जाएगा? परचेज अकाउंट डेबिट। आपने नगद है ना, कैश गोज आउट हुआ है, कैश यहाँ पे क्या है? रियल अकाउंट है। तो जब नगद खरीदेंगे तो कैश पेड करेंगे, तो कैश गोज आउट हो जाएगा, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। और 2 जो है आपको क्या हो जाएगा? कैश डिस्काउंट। जो कैश डिस्काउंट आपको मिला है तो यहाँ लिख दीजिएगा डिस्काउंट रिसीव्ड, है ना, डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, अब यही पैसा चढ़ा देना है। कैश पर चढ़ेगा 8,380 रुपया 80 पैसा। डिस्काउंट पर चढ़ेगा 259 रुपया 20 पैसा। और टोटल जब जोड़िएगा तो ये लेन देन हो जाएगा 8,640 का। ठीक है, अब इसी दोनों एंट्री को हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मेट में डाल देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, तो पहला एंट्री क्या करेंगे? नगद का परचेजेस अकाउंट डेबिट, खर्चा आने को डेबिट करा आपने, नगद खरीदा था, टू कैश अकाउंट, और 2 हो जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, कैश आपने कितना जो है भुगतान किया है? तो 8,380.80। ठीक है, डिस्काउंट कितना मिला आपको? 259 रुपया 20 पैसा। टोटल कितने हो जाएंगे? 8,640 का लेन देन हो गया। ठीक है, यह नकद के लिए हो गया। बीइंग, है ना, गुड्स परचेज फॉर कैश एट, है ना, जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट को चर्चा करते हुए यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिएगा प्रश्न को। अब क्या करेंगे, है ना, अब ई मान लो कि 5 का ए हो गया। अब बी नंबर क्या है जरा देखिएगा। तो नगद के लिए तो ये हो गया आपका एंट्री। ठीक है, लेकिन उधार के लिए क्या है? परचेज टू नीलकमल। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ई कितना होगा? तो 10,800 का आपने 80% क्या करा है? नगद खरीदा है, स्पष्ट दिया है, तो 20% उधार है। तो 10,800 में से ये नगद घटा भी दीजिएगा तो निकल जाएगा, या 10,800 का 20% निकाल दीजिए, काट दीजिएगा तभी भी आ जाएगा। तो काट के देख लीजिए, 10,800 का 20/100 इक्वलेट कितना आता है? ठीक है, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। अब 10,180 है, अगुना 2 कर दीजिए। ठीक है, 0, 8 दूना 16, ठीक है, और 1 दूना 2, 2160 रुपया। ठीक है, तो 2160 रुपये का आपने क्या करा है कि उधार माल खरीदा है, तो इसको एंट्री कर देंगे। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू मैसर्स नीलकमल,
कमल अकाउंट बीइंग गुड्स है ना परचेड ऑन क्रेडिट। ठीक है, अब यहां पे क्या करना है, इसको ब्लॉक करते जाइएगा। ठीक है, ये ए था, ये क्या था, बी था, इसका 5 का 65 2100 कितना आया है, 2160 रुपया डेबिट में, और 2160 का करिएगा क्रेडिट में चढ़ा दीजिएगा। कितना चढ़ाइएगा, 2160 डेबिट में और 2160 क्रेडिट में। ठीक है, उधार का एंट्री हुआ है, ए और बी 2 एंट्री हुआ था। अब नेक्स्ट क्या करना है जरा ध्यान दीजिएगा। अब अगली एंट्री क्या है, लास्ट जो एंट्री आपका होने वाला है। ठीक है, अगर ये सीख गया तो इससे बड़ा कोई एंट्री आपके जर्नल में है ही नहीं। नेक्स्ट है सोल्ड टू एस चौहान एट ए ट्रेड डिस्काउंट 6% टीडी पर आपने एस चौहान को माल बेचा है। किसको माल बेचा है, एस चौहान को। कैश डिस्काउंट ऑफ 1% गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹15,000, यानी 15,000 का आपने माल बेचा है ना, 15,000 का आपने माल बेचा है 1% है ना कैश डिस्काउंट पर। कितना, 1% कैश डिस्काउंट पर, और ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया हुआ है, 6% पर। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे। इसमें भी आएगा उधार और नगद। आगे क्या कहा है, ही हैज पेड 60% इन कैश, यानी जो 15,000 का टीडी देने के बाद, घटाने के बाद जो आएगा उसका 60% नगद बेचा गया है। तो 60 और 40 मिलके कितना होता है, 100, अर्थात 40% है ना उधार हो जाएगा। ठीक है, तो पहले वर्किंग करते हैं। चलिए, सबसे पहले देखना है कि ये होता क्या है। बहुत अच्छी, ये अच्छे क्वेश्चन है, सारी जर्नल एंट्री का जो समझिए फादर ऑफ जर्नल एंट्री है। अगर आप इसको समझ गए तो हमको लगता है कि कोई इससे बड़ा कोई भारी नहीं है। तो सबसे पहले देखना है कि आपने माल क्या बेचा है, सोल्ड किया है। सोल्ड टू है ना एस चौहान, एस चौहान, रुपीज कितने का, यानी 15,000 रुपया जो लिस्ट प्राइस दिया हुआ है। ठीक है, हाँ 15,000 का है, तो 15,000 रुपया यहाँ पे पहले लिख दीजिए। इसमें से टीडी घटा देना है, लेस टीडी, दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। तो टीडी कितना है, ट्रेड डिस्काउंट दिया 6%, 6% घटा दीजिए। 6% और 15,000 का 6/100 यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे, यानी घटा देना है। काटना मतलब घटा देना। 15×6 कितना होता है, 90। ठीक है, और शून्य एक बचा हुआ तो शून्य उतार दीजिए, यानी अब आएगा 14,100। ध्यान दीजिएगा, इस 14,100 में आपने 60% फॉर कैश सेल्स किया है, और 60% आपने क्या करा है, नगद। तो निश्चित है, वास्तविकता है कि 100% पुराने के लिए क्या करना होगा, 40% जो होगा बच्चे वह हो जाएगा ऑन क्रेडिट। 40% क्या हो जाएगा, ऑन क्रेडिट। अब ध्यान दीजिएगा, इसका वर्किंग करेंगे। तो पहले हम फॉर कैश कितना का नगद है, नगद पहले हम क्या करेंगे, निकाल लें। तो 14 लिखिएगा, कैश सेल्स,
कैश सेल्स है तो 14,100, ठीक है। ठीक है, अब जो है 14,100 का बेचा, लेकिन इसमें कैश डिस्काउंट आपको जो है देना पड़ा है कस्टमर को, चूंकि आप माल बेचे हैं तो लेस 1% दिया हुआ है, 1% कैश डिस्काउंट। क्या होगा, यहां लिखिए जरा, 14,100 कैश डिस्काउंट। तो अब काटिए इसका, 14,100 का 1/100 कैंसिल कर दीजिए, यानी 141 रुपया, 141 रुपया, ठीक है। स्पष्ट है, देख लीजिए यहाँ पे कैश डिस्काउंट 1% दिया है ना, ऑफ गुड्स, ठीक है। तो क्या करेंगे, 14,100 का हमने क्या करा है कि 1% जो है, ठीक है, सॉरी आई हैव डन मिस्टेक बाबू, माफ़ी चाहता हूं, ऐसे नहीं, दिमाग दिग्भ्रमित हो गया। 14,100 का पहले हम 60% निकालेंगे, ठीक है, और 40% उधार काट के यहां लिख देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यानी कि हो जाएगा 14,100 का 60% पहले कैश निकालिएगा, तब तो डिस्काउंट घटाना है ना। चलिए अब हम क्या करेंगे, इस राशि को यहां लिखेंगे, कितना है, कटने के बाद बच गया कितना, 1410 गुना 6, 1410 है ना, मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू, ठीक है, 8,460 रुपया, 8,460। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब इस पर यानी जो नगद राशि है, अब इसका 20% काट के देख लीजिए, 40%, सॉरी इसका भी काट के देख लीजिए, उधार वाला क्लियर कर लीजिए उसको भी। 14,100, ठीक है, का कितना 40%, तो भागा कर दीजिए 100 गुना कर दीजिए 40 इक्वल टू कर दीजिए, यानी आपका आ रहा है 5,640। कितना आएगा, 5,640। ध्यान रखिएगा, यानी किसका आया, तो 14,100 का 40/100 काटे तब आया, ध्यान दीजिएगा ये रुपया, ओके। तो उधार है तो उधार में तो सीधे एंट्री कर देना है, क्या, पाने वाले को डेबिट और टू सेल्स अकाउंट। अब चलिए यहाँ पे मेन यहाँ पे देखना है, ये जो आपने नगद बेचा है ना एस चौहान को, तो आपने एस चौहान को 1% का है ना कैश डिस्काउंट दिया है, जो प्रश्न में दिया हुआ है, देख लीजिए 1% का कर आपने कैश डिस्काउंट दिया है। तो हम डिस्काउंट को घटाकर देखेंगे ना भैया कि हमने तो 1% छूट दे दिया, बाकी कितना मेरे पास आया, तो इसको क्या करेंगे, लेस कैश डिस्काउंट 8,460 का 1/100, ठीक है, 10 कट गया शून्य, और ये दशमलव यहाँ उठ के आ जाएगा 84 रुपया, कितना हो जाएगा 60 पैसा, 84 रुपया 60 पैसा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी हम क्या करेंगे, शून्य दे देंगे। अब क्या करेंगे कि 8,460 का टोटल कैश बेचा है, जिसमें से 84 रुपया 60 पैसा आपने छूट दे दिया, ठीक है, तो जो बचेगा वही तो कैश आपके पास आएगा। तो घटा के हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, 0 0 0, 10 में 6 गया 4, 9, ठीक है, 9 में से 4 गया 5, ठीक है,
9 में से 4 गया तो कितना हुआ 5। अभी कितना बच गया 5, एक दाएँ लेगा 15, 15 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा 7, ठीक है। और 8 के 8 हो, यानी गड़बड़ हो रहा है शायद, किया देख लेते हैं। शून्य के शून्य, 10 में से 6 गया 4, ठीक है। ये बच्चा 9, 9 में से 4 गया 5, एक ये बच गया कितना 5, तो ये एक ना ही लेगा तो 15, 15 में से 8 गया 7, ठीक है। हाँ, अभी 15 में से 8 गया हो गया कितना, ठीक है 7। अभी कितना बच गया, एक दाएँ लिया था तो ये हो गया 3, 3 के 3, ठीक है। ओके, आई 8 के 8, यानी 8,375 रुपया 40 पैसा। थोड़ा कैलकुलेट कर ले। 8,460, 8,460 सॉरी, 8,460, ठीक है, माइनस 84.60, 84.60 इक्वल टू, ठीक है। ये आ गया कितना 8,375, करेक्ट है। देख रहे हैं 8,375 रुपया 40 पैसा। ओके, मीन्स कितना है 8,375 रुपया 40 पैसा। अब ध्यान दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका ओरिजिनल कैश हो जाएगा। कैश, यही कैश आपके पास आएगा, कैश आपने रिसीव करा, ठीक है। तो एंट्री कर देंगे, कैश कॉमसिन होगा, डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट क्या है आपके लिए लॉस है, क्योंकि आपने छूट दिया है। तो कैश डेबिट होगा तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, एक ट्रिक बताए थे, ठीक है। तो कैश डेबिट, डिस्काउंट डेबिट, और उसके बाद क्या हो जाएगा, नगद में हम नाम नहीं लिखते हैं क्योंकि ये नगद लेन देन है, फॉर कैश है, ध्यान दीजिएगा। तो टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, ये छठा एंट्री का है, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलॉट भी लिख सकते हैं इसको क्योंकि आपने दिया है छूट। अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा सेल्स अकाउंट, ठीक है। नरेशन में वही लिख दीजिएगा, प्रश्न को मेंशन करके यहाँ पे हम घेर देंगे और पैसा चढ़ा देंगे। 8,375 रुपया कैश है, 8,375 रुपया 40 पैसा कैश है। डिस्काउंट है 84 रुपया, 84 रुपया 60 पैसा। और टोटल जो है कैश, जो अब दोनों राशि जुड़िएगा तो ये उठ जाएगा 8,460, 8,460। बस अब ये हो गया, मान लो कि 6 का ए, ठीक है, और इसको ब्लॉक कर देंगे। अब आ जाएगा 6 का बी, अपने से बना लेंगे। अब क्या क्या 6 का बी में क्या होगा, तो 60% तो आपने नगद बेचा तो जो एंट्री हो गया सब, लेकिन अभी भी तो 40% बचा हुआ है, तो इसका तो जर्नल करना पड़ेगा। तो आपने उधार बेचा है, किसको बेचा है, सोल्ड टू एस चौहान। तो एस चौहान पाने वाला होगा, पाने वाले को डेबिट, ठीक है। और टू क्या हो जाएगा सेल्स अकाउंट, तो लिखेंगे एस चौहान अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। पैसा कितना होगा 5,640। एस चौहान अकाउंट डेबिट, एस चौहान अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे सेल्स अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिएगा बिंग, प्रश्न को मेंशन करके यहाँ ब्लॉक कर दीजिएगा। अब पैसा लिख दीजिएगा जो कैलकुलेशन किए थे 5,640, 5,640 डेबिट में
5,640 क्रेडिट में। ठीक है, दैट सॉल्व। अब ये आपका क्लियर हो गया। अब मेरे मित्रों, मेरे भाई एवं बहनों, यदि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये जो मैंने कॉपी पे आपको दे रहा हूँ, ये कैसा लगा, इसके बारे में आप फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए, है ना। कमेंट नहीं करते इसलिए टीचर का आप मनोबल को नहीं बढ़ाते हैं। ठीक है, एंट्री खत्म हो रहा है। आप देख लीजिए टोटल एंट्री कितने थे, 6 थे। ठीक है, एक बार देख लीजिए और 6 का पूरा कैलकुलेशन देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है। क्लियर, ओके। लास्ट में एक और कैलकुलेशन है इसमें, पीछे बैक में, है ना। ये 5 का था, कितना, 5 का कैलकुलेशन था, सॉरी 6 का, लास्ट वाले एंट्री का 6 का। ठीक है, तो अब आपसे, अब इसको टोटल जोड़कर यहाँ लिख देंगे, इसको टोटल जोड़कर यहाँ लिख देंगे। अब देखिए आपको सब कुछ इसमें बता दिया गया। अब सवाल आपसे लाजमी है कि आपने इस वीडियो को देखा, आपने इस जर्नल को देखा, कैसा लगा। आप कमेंट नहीं करते हैं, है ना, वीडियो देख लेते हैं चुपचाप, जो है आप, है ना, मौज से मस्ती में बैठ जाते हैं। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि किसी का अगर आपसे, है ना, कोई आदमी आपसे जुड़ रहा है तो उसके प्रति प्यार जताना जरूरी है। और वह प्यार क्या होता है, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। सबसे पहले सब्सक्राइब, है ना, कमेंट जरूर करें, चूँकि एजुकेशन ये चैनल है, आपको क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। यदि आप इस चीज़ को नहीं कर रहे हैं तो टीचर का मनोबल आप गिरा रहे हैं, है ना। लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि किसी भी यूट्यूबर, दैट इज़ कॉल्ड मतलब एजुकेशनल चैनल, अगर एजुकेशनल चैनल पे आप जा रहे हैं, अगर आपको उससे कुछ ज्ञान मिल रहा है तो आपका कमेंट करना लाजमी है, सब्सक्राइब करना लाजमी है ना। ये सरस्वती है, सरस्वती का देन है जो आप सीख रहे हैं, तो कम से कम जो जिससे सीख रहे हैं, एक क्षण के लिए आप उसको गुरु मान लीजिए और अपने गुरु का सम्मान करते हुए आप सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मनोबल टूटता है कि मैंने 40 वीडियो डाला, 40 ही सब्सक्राइब है, 45 वीडियो डाला, 45, देखने वाले तो बहुत सारे हैं। तो यही कमी होता है विद्यार्थी में, जो है ना, एक अच्छे जो है एजुकेशन चैनल को गिराने पे, है ना, वो ताबूत हो जाते हैं, सिर्फ अपना काम से मतलब रखते हैं, है ना। आप काम से मतलब नहीं रखिए, है ना। जिसकी भी, यदि आप अगर कोई आपके भविष्य के लिए कुछ कर रहा है तो उसको लाजमी है कि उसको आपको कुछ श्रेय देना है ना। तो यदि आपके पास अब बुद्धि कौशल है, अब किसी का अगर यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं तो वास्तविकता ये है कि आप उनको प्यार दो, है ना, उनको प्यार, दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब करो, लाइक भी करो, कमेंट भी करो। इससे टीचर का हौसला अफजाई हो और वह फिर काइनेटिक ऊर्जा के साथ आपके साथ पेश हो। ठीक है, तो धन्यवाद। आज का जो क्लासेस था सुंदर था, बहुत ही अति सुंदर, है ना। मेरे समझ तो अति सुंदर तो है, और आपका क्या फीडबैक कहता है, आप इसीलिए कहते हैं कमेंट करें, आपको कैसा लगा, क्लास कैसा लगा, है ना। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। ठीक है, धन्यवाद। आपने जो आया और कुछ टाइम दिया मेरे चैनल पे और आपने सीखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ हो, है ना, आपका समय आने वाला कल ब्राइटनेस हो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग माय वीडियो।